बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद संदेश जून। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरी, बरामदे तथा प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत, प्रशांत, सुरभित वायु युक्त वातावरण प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेजपुंज मूर्तिमान श्री परमहंस दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा में विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजन अभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंतर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस निश्चित समय में संयुक्त रूप से सभी गुरुमुख सत्संग का लाभ उठाते हैं। महात्मा जन एवं भक्तजन यहाँ बैठकर भजन अभ्यास भी करते हैं। आपने अपनी श्री मौज से महात्मा संतोषानंद जी के अपने समीप बुलाकर पावन वचनों में फरमाया, महात्मा जी, हमारे पास आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी को श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री आनंदपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली यहीं पर है। जो श्री आनंदपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं भी प्राप्त हो जाएगा। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आज श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो कि यही उनकी पावन जन्म स्थल है। परमार्थ भक्ति के जाज्वल्यमान भास्कर श्री परमहंस दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमें आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। महात्मा जी इन श्री वचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय में प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। कुछ प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श किया कि निवास स्थान से इतनी दूर ध्यान भजन के लिए आना कठिन होता है, इसलिए श्री चरणों में विनय करें कि एक स्थान आवास स्थान के पास भी होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही व्यतीत हुए थे कि पुनः उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने महापुरुषों की अगम अव्यक्त महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हम यह समझते थे कि भजन अभ्यास का नित्य नियम पूर्ण करने के लिए इतना दूर आना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यह स्थान तो मानो हमारे तन प्राण में आत्म रूप में स्थित हो गया है। इसके प्रभाव आत्मानंद की अनुभूति सदा आकर्षित करती है और यह स्थान अब समीप ही लगने लगा है। सचमुच ही यहाँ पर बैठते ही सुरती आंतरिक उच्च लोकों की ओर उड़ान भरने लगती है। जीवन अमृत रस धारा में डुबकियाँ लेने लगता है। महाप्रभु जी ने पर्व के दिन साय समय यहाँ पर कृपा फरमाई। उन्हीं प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की। श्री आनंदपुर में हो रही महान रचनाओं को देखकर अति विस्मय होता है।
बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, परंतु इसका समाधान व्यक्त अव्यक्त रूप से शीघ्र हो जाता है। यह आपकी कृपा से ही संभव है। श्री वचन हुए हैं। श्री आनंदपुर का कण कण भक्ति से ओतप्रोत है। वहाँ का वातावरण उसी अनुरूप ही मुक्त कणों से संपूर्ण है। जहाँ जहाँ जिस स्थान का निर्माण होता है, वहाँ वहाँ पर ही महापुरुषों की विशेष कृपा उतरती है। उस स्थान का प्रभाव उन्हीं गुणों से संयुक्त हो जाता है। यह एक प्राकृतिक विधान है। श्री शांति भवन जीवन के अति उच्च ध्येय का पूरक, जन्मों से बिछुड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बन निराली सुषमा से शोभायमान है। प्रेमी गुरमुख श्री वचन अनुसार भजनाभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने आनंदपुर में प्रत्येक परमार्थ भक्ति के स्थानों को रेखांकित कर दिया। प्रेमी गुरमुख सेवा व दर्शन करते हुए आनंद के महासागर में डुबकियां लगा रहे थे। उस समय उनके लिए कोई अन्य साधन अपनाने के लिए विचार ही नहीं उठता था। विचारों को उत्पन्न होने का कोई समय मिले तब ना। हर समय प्रेम के अवतार प्रेम भरी लीला से सबको प्रभु प्रेम से ओतप्रोत करते थे। इसीलिए आत्मानंद की अनुभूति में त्याग, तपस्या, उपासना सब साधन समाहित थे। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने धुर ददगाही मौज को सम्मुख रखते हुए भविष्य की जानते हुए उन सब स्थानों एवं साधनों को परिलक्षित किया। बाइयों के आवास स्थान के अंतर्गत एक बड़े कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी की श्री मूर्ति विराजमान थी, जहाँ पर संक्रांति के शुभ दिन बाइयाँ श्री आरती पूजा करती। इस आवास स्थान में बाहर समीप ही टीन की छत से आच्छादित एक बड़े कमरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर भी लकड़ी के बने हुए सिंहासन पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की पावन प्रतिमा विराजमान थी। बाहर से आई हुई कुछ बुजुर्ग बाइयाँ तथा संगतें यहाँ पर भजन अभ्यास करती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।